हमारे पिछले वीडियो में हमने कंपेयर किया था दो कॉम्पैक्ट एसयूवीज को, जिसमें से एक थी स्कोडा कुशाक का एम्बिशन वेरिएंट और दूसरी गाड़ी थी होंडा एलिवेट का वीएक्स वेरिएंट। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस सेगमेंट में एक और जर्मन व्हीकल है जो इन दोनों ही गाड़ियों से कम्पीट करती है और वो है फोक्सवैगन टाइगुन। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं फोक्सवैगन टाइगुन के हाईलाइन वेरिएंट को होंडा एलिवेट के वीएक्स वेरिएंट के साथ और जानेंगे कि आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों ही गाड़ियों के इंजन के बारे में, तो फोक्सवैगन टाइगुन के हाईलाइन वेरिएंट में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो जनरेट करता है 114 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 178 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड होंडा एलिवेट के वीएक्स वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो जनरेट करता है 119 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 145 Nm का टॉर्क। अब यहाँ पर आपको होंडा एलिवेट में पावर थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, बट अगर हम बात करें टॉर्क की तो वो आपको टाइगुन में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उसमें आपको टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। बात करें अगर ट्रांसमिशन की तो फोक्सवैगन टाइगुन के हाईलाइन वेरिएंट में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है और होंडा एलिवेट के वीएक्स वेरिएंट में भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। माइलेज की जहाँ तक बात है तो फोक्सवैगन टाइगुन आपको अप्रॉक्स 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर और वहीं होंडा एलिवेट आपको अप्रॉक्स 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। ड्राइव ट्रेन की जहाँ तक बात है तो फोक्सवैगन टाइगुन और होंडा एलिवेट इन दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की तो टाइगुन की लेंथ 4221 mm की है, वहीं एलिवेट की लेंथ 4312 mm की, जो कि 91 mm ज़्यादा है टाइगुन की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है तो टाइगुन की विड्थ 1760 mm की है, वहीं एलिवेट की विड्थ 1790 mm की, जो कि अगेन 30 mm ज़्यादा है टाइगुन की विड्थ से। हाइट की अगर बात की जाए तो टाइगुन की हाइट 1612 mm की है, वहीं एलिवेट की हाइट 1650 mm की, जो कि अगेन 38 mm ज़्यादा है टाइगुन की हाइट से। और अगर हम बात करें व्हील बेस की तो टाइगुन में आपको मिलता है 2651 mm का व्हील बेस, वहीं एलिवेट में आपको मिलता है 2650 mm का व्हील बेस। तो यहाँ पर थोड़ा ही सही, लेकिन टाइगुन में आपको 1 mm ज़्यादा व्हील बेस ऑफर किया जाता है। और जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की तो टाइगुन में आपको मिल जाता है 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं एलिवेट में आपको मिलता है 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 32 mm ज़्यादा है टाइगुन के ग्राउंड क्लियरेंस से। बात की जाए अगर कैपेसिटी की और अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, टाइगुन में आपको मिलती है 385 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं एलिवेट में आपको मिलती है 458 लीटर्स की बूट स्पेस, जो कि अप्रॉक्स 73 लीटर ज़्यादा है टाइगुन की बूट स्पेस से। और अगर हम बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो टाइगुन में आपको मिलती है 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं एलिवेट में आपको मिलती है 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो यहाँ पर टाइगुन में आपको 10 लीटर ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखते हैं तो कहीं ना कहीं होंडा एलिवेट ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फोक्सवैगन टाइगुन। ब्रेक्स की जहाँ तक बात है तो फोक्सवैगन टाइगुन के हाईलाइन वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, वहीं होंडा एलिवेट के भी वीएक्स वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। टायर साइज की जहाँ तक बात है तो फोक्सवैगन टाइगुन के हाईलाइन वेरिएंट में आपको 205/60 R 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, वहीं होंडा एलिवेट के वीएक्स वेरिएंट में आपको 215/55 R 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर होंडा एलिवेट में आपको ज़्यादा बड़े और चौड़े टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फोक्सवैगन टाइगुन के हाईलाइन वेरिएंट की तो इसमें आपको ऑटोमेटिक हेलोजन हेडलैम्प्स विद एक्टिव कॉर्नरिंग फंक्शन, एलईडी टेल लैम्प्स, हेलोजन फॉग लैम्प्स, बॉडी कलर्ड ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles, roof rails, shark fin antenna, rear spoiler with high mount stop lamp, rear defogger and rear wiper and washer जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें होंडा एलिवेट के वीएक्स वेरिएंट की तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी DRLs, एलईडी फॉग लैम्प्स, body colored ORVMs with turn indicators,
body colored exterior door handles, roof rails, shark fin antenna, rear spoiler, high mount stop lamp, rear defogger एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, पर अब बात आती है कि आखिर इन दोनों ही गाड़ियों में हमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फोक्सवैगन टाइगन के हाईलाइन वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, USB पोर्ट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, fabric seat upholstery, driver armrest with storage, rear armrest with cup holders, 60/40 split rear seat, cool glove box, front and rear power windows, electrically adjustable and retractable ORVMs, 10-inch infotainment system with wireless Android Auto and Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, voice command and wireless charging जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए Honda Elevate के VX वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, USB पोर्ट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड गियर नॉब, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, 60/40 स्प्लिट रियर सीट, फ्रंट कप होल्डर्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, fully digital instrument cluster, 8-inch infotainment system with wireless Android Auto and Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, sunroof, voice command and wireless charging जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बाइक्स के शौकीन हैं और बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे बिल्कुल ही नए चैनल स्पीड मशीन्स को जाके चेकआउट कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके चेकआउट करिए एंड अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए फोक्सवैगन टाइगन की, तो इसने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त सेफ्टी रेटिंग है। और जहाँ तक बात है इसके हाईलाइन वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, डुअल एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Honda Elevate के VX वेरिएंट की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, डुअल एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बात की जाए अगर मैन्युफैक्चरर वारंटी की, तो फोक्सवैगन टाइगन पे आपको 4 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिल जाती है। वहीं Honda Elevate पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चरर वारंटी ऑफर की जाती है। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है प्राइसिंग। तो फोक्सवैगन टाइगन का हाईलाइन वेरिएंट आपको 13.88 लाख रुपीस के शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं Honda Elevate का VX वेरिएंट आपको 13.69 लाख रुपीस के शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको करीब 19,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप 19,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके फोक्सवैगन टाइगन को लेना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर Honda Elevate को? अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.